Hello students, welcome back into a new video, and today we will study about human diseases caused by microorganisms। तो आज का वीडियो है अपना जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी वजह से ह्यूमन बीइंग को जो डिजीज़ होती हैं उनके बारे में। तो एक लिस्ट जो है वो बनाई हुई है, चैप्टर नंबर 2 बुक में मिल जाएगा आपको ये। तो देखिए, पहला जो डिजीज़ है वो है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। पहले भी इसको मेंशन किया जा चुका है। एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये होता है। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनका जो कॉजेटिव एजेंट है इन जिसकी वजह से ये होते हैं वो क्या है? बैक्टीरिया। ओके, कैसे फैलता है? थ्रू एयर। इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो एयर से होता है। कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी टीबी पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो चांस है कि आपको जो है आप भी जो है इससे सफ़र हो सकते हैं, पीड़ित हो सकते हैं। दूसरा डिजीज़ जो है वो है मीज़ल्स, और ये क्या है? एक वायरस की वजह से होने वाला रोग है, डिजीज़ है। और ये भी क्या है? हवा जो है उससे स्प्रेड होता है। मीन टू से कोई पर्सन जो इन्फेक्टेड है मीज़ल्स से और उसके कांटेक्ट में अगर रहा जाए, क्लियर, वो जहाँ पर ब्रीदिंग करता है वहीं पर अपन ब्रीदिंग करते हैं या उसकी बिलोंगिंग्स को यूज करते हैं, उसके सामान को यूज करते हैं, तो हम में भी जो है डिजीज़ के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। थर्ड है चिकन पॉक्स। ये भी वायरल डिजीज़ है, वायरस के थ्रू जो होती है। इसका भी पॉजिटिव एजेंट जो है वो वायरस है, और ये एयर और कॉन्टेक्ट से होती है। मतलब अगर आप उस पर्सन के कॉन्टेक्ट में आते हो जिसको चिकन पॉक्स है, चेचक, हालांकि इनकी जानकारी मैं पहले भी दे चुका हूँ इन वीडियोज़ की, इन डिजीज़ की, इन प्रीवियस वीडियोज़। ओके, नेक्स्ट जो है वो है पोलियो, और ये किसकी वजह से होता है? ये भी एक वायरस जो है उसकी वजह से होता है, और हवा के कांटेक्ट में आते हैं अगर, मतलब से हवा के थ्रू ये जो है फैलता है। किसी पर्सन को पोलियो है और अगर वो ब्रीदिंग करता है और हम भी वहीं पर ब्रीदिंग करते हैं तो चांस है कि हम में भी ये जो है हो सकता है। तो आप उपाय क्या करें? प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं इसके? तो प्रिवेंटिव मेजर्स है कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। अगर किसी भी परिवार के मेंबर को, क्लियर, हमारे जो मेंबर हैं या अपने आसपास कोई भी जो इन्फेक्टेड है फ्रॉम सच डिजीज़, इन रोगों से, तो हमें क्या कर देना चाहिए? उसका कंप्लीट आइसोलेशन कर देना चाहिए। कंप्लीट आइसोलेशन का मतलब उसको एकदम अलग थलग कर दीजिए, उसके कॉन्टेक्ट में न आए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे, और उसके जितना भी पर्सनल बिलोंगिंग्स है, मतलब जो भी सामान वो यूज करता है, जैसे उसके खाने के बर्तन हैं, उसके क्लोथ्स, कपड़े वगैरह हैं, या अदर कोई भी चीज़ें जो वो यूज करता है, उसको हमें टच नहीं करना है, उसके हमें कॉन्टेक्ट में नहीं आना है। और इन डिजीज़ का जो वैक्सीन है वो अवेलेबल है, तो वो जो है ज़रूर लगवाना चाहिए। उसके बाद कौन कौन सी ह्यूमन डिजीज़ हैं जो कि ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करती हैं और जिनका कोड जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है? तो कोलेरा, हैज़ा और टाइफाइड, जो तपेदिक बुखार होता है वो। इन दोनों का कारण क्या है? इनका पॉजिटिव एजेंट जो है वो है बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया से होते हैं ये डिजीज़। ओके, और वाटर जो है, मतलब इन्फेक्टेड वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, पानी जो है उसकी वजह से ये डिजीज़ जो है हमको होता है। मतलब ऐसा पानी, मतलब आपने कंटामिनेटेड वाटर जो है उसको यूज करा, जो पानी ख़राब है, एकदम गंदा है, उसको खाते हैं, उसको पीते हैं, तो उसकी वजह से जो है हमको कोलेरा या टाइफाइड जो है वो हो सकता है। ओके, इसके लिए क्या करें? मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अपनी खुद के जो है अपने आप को स्वच्छ रखिए, सुरक्षित रखिए। एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, और अच्छी हैबिट जो है वो अपनाकर रोज़ाना जितना भी डेली रूटीन का वर्क है उसके अंदर अच्छे से, मतलब स्वच्छता अपनाकर, फूड जो है उसको कवर करके, मतलब पर्सनल हाइजीन जो है उसको केयर करके, उसका ध्यान रखकर आप जो है इन डिजीज़ से बच सकते हैं। उसके अलावा जो फूड है उसको प्रॉपरली कुक करके अच्छे से पकाकर खाना चाहिए, और वाटर है उसको अच्छे से उबाल कर अगर यूज करें तो ये डिजीज़ जो है हमें नहीं होगी। और इनका भी वैक्सीन जो है मार्केट में अवेलेबल है, हॉस्पिटल में मिल जाएगा। ओके, तो वैक्सीनेशन जो है ज़रूर करवाएं। उसके बाद नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है हेपेटाइटिस बी। अब हेपेटाइटिस बी ये एक लीवर इन्फेक्शन होता है। ओके, आपको बता देते हैं। हेपेटाइटिस जो होता है वो
एक लीवर इन्फेक्शन होता है, मतलब अपने लीवर के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। चलो आपने एक बहुत अच्छा नाम सुना होगा, जॉन्डिस, पीलिया, बस उसी का सिमिलर डिजीज़ है ये। ओके, तो इसमें क्या हो जाता है, लीवर जो होता है उसका फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस जो है उस बहुत सारे टाइप हैं उसके, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी एंड ई, 5 टाइप ऑफ हेपेटाइटिस है। ओके, मतलब ऐसा समझ लीजिए क्रोनिक खतरनाक किस्म का पीलिया है ये, क्रोनिक जॉन्डिस है। कोज है इसका हेपेटाइटिस वायरस जो है उसकी वजह से होता है ये। और वाटर, मतलब कंटामिनेटेड वाटर जो है, अगर उसका कंजप्शन करते हो आप, उसका यूज़ करते हो, तो उसकी वजह से ये डिजीज़ जो है वो आप में हो सकता है। तो हमें इसलिए बचने का उपाय क्या करना चाहिए, तो हमें वाटर जो है उसको अच्छे से उबाल कर पीना चाहिए। ओके, उबाल कर ठंडा कर पीना चाहिए। ओके, मतलब उबालने से क्या होगा, जब हायर टेम्परेचर होगा तो उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो ये जो है आपके पीने के लिए सेफ़ है। और इसका भी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है, तो उसका यूज करके जो है इससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो है मलेरिया, और ये एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है। प्रोटोजोअन आपको बताया, इसका जो प्रोटोजोअन एक प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है। ओके, और उसका ग्रुप का नाम क्या है, प्रोटोजोआ। और ये इसका जो ट्रांसमिशन का कारण है वो कौन है, मस्कीटो, क्योंकि मस्कीटो जो होता है वो उसके अंदर जो है प्लाज्मोडियम रहता है। ओके, और जब ये मस्कीटो जो है अपन को कट करता है, अपन को काटता है, बाइट करता है, तो क्या होता है, ये हमारे अंदर उसको छोड़ देता है, रिलीज़ कर देता है, और फिर हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं विद मलेरिया। तो हमें क्या करना चाहिए, इसका प्रिवेंटिव मेजर, यूज़ मस्कीटो नेट एंड रिपेलेंट्स। हमें इसके लिए जो है मस्कीटो नेट, मतलब जो मच्छरदानी होती है जो मच्छरों को दूर रखती है, ओके, उसको यूज करना चाहिए। या फिर जो रिपेलेंट्स मार्केट में अवेलेबल है, क्या जो दवाइयाँ या कोइल्स वगैरह, ओके, या लिक्विड वगैरह जो भी मार्केट में आते हैं जिनसे मच्छर जो हैं दूर भाग जाते हैं, तो वो हमें यूज करने चाहिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट। ओके, और हमें क्या करना चाहिए, अपने चारों तरफ अगर कहीं पर भी वाटर कलेक्ट होता है तो वहाँ पर जो है इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं, इंसेक्ट को मारने की जो दवाइयाँ होती हैं उनका छिड़काव करना चाहिए, या केरोसिन वगैरह डालकर जो है इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, तो हमारा टॉपिक था हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे लिए ख़तरनाक कैसे हैं। तो आपको पहले जो है ह्यूमन डिजीज़ बता दिया, क्योंकि बहुत सारी जो ह्यूमन बींग के अंदर जो डिजीज़ होती हैं वो किसकी वजह से होती है, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। तो इस वे से हार्मफुल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर ह्यूमन बींग। ओके, अब ये तो ह्यूमन डिजीज़ हो गया। क्या एनिमल्स में भी कोई डिजीज़ होता है, क्या प्लांट्स में भी कोई डिजीज़ होता है इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उसके बारे में जानेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।